स्वागत है आपका हमारे चैनल पीपलवेयर पर। आज हम लेकर आए हैं ड्रैगन बॉल की एम्परर पिलफ सागा का पहला एपिसोड, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ द ड्रैगन बॉल्स। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत माउंट पाओजू पर होती है, जहां एक छोटा लड़का गोकू रहता है, जिसकी बंदर जैसी पूंछ है। उसे एक मार्शल आर्टिस्ट गोहान ने पाया था और अपने पोते की तरह गोद लिया था। गोहान ने गोकू को एक ताकतवर योद्धा बनाया। अब गोकू अपने दादाजी के गुजर जाने के बाद अकेला है और अपने ड्रैगन बॉल की देखभाल करता है, जो उसे गोहान ने अपनी मौत से पहले दिया था। कुछ महीनों बाद की बात है। एक दिन गोकू मछली पकड़ने और लकड़ी काटने के बाद घर आया तो उसने देखा कि उसका ड्रैगन बॉल चमक रहा है। उसे लगा कि उसके दादाजी उससे बात कर रहे हैं। खाना ढूंढने के रास्ते में उसने एक सेबरटूथ कैट को नाराज कर दिया और उसे एक चट्टान से नीचे नदी में भगा दिया। नदी के पास गोकू अपने कपड़े उतारता है और अपनी पूंछ को पानी में डालता है ताकि मछली पकड़ सके। जल्दी ही एक बड़ी मछली पानी से बाहर कूदती है। गोकू बिना किसी डर के उसे चकमा देता है और एक जोरदार किक से उसे मार देता है। घर लौटते समय मरी हुई मछली को घसीटते हुए एक किशोरी लड़की बुल्मा अपनी कार में उसे टक्कर मार देती है। गोकू ने पहले कभी कार नहीं देखी थी और सोचता है कि यह एक राक्षस है, इसलिए वह कार को उठाकर दूर फेंक देता है। अपनी रक्षा में बुल्मा गोकू के सिर पर बंदूक से गोली चलाती है, लेकिन गोकू इतनी ताकतवर है कि गोली उसे सिर्फ चुभती है। बुल्मा के द्वारा लगभग मारे जाने के बाद गोकू उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन रुक जाता है जब वह देखता है कि वह एक इंसान लड़की है, न कि राक्षस। गोकू को हमेशा उसके दादाजी ने सिखाया था कि लड़कियों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इसीलिए वह बुल्मा को अपने घर रात के खाने के लिए ले जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं, बुल्मा एक वस्तु देखती है जिसे वह खोज रही थी, गोकू का ड्रैगन बॉल। गोकू उसे बुल्मा से दूर खींचता है, ये कहते हुए कि यह उसके दादाजी का था। बुल्मा उसे अपने 2 ड्रैगन बॉल्स दिखाती है और बताती है कि कुल मिलाकर 7 ड्रैगन बॉल्स होते हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। जब इन्हें सभी इकट्ठा कर लिया जाता है तो वे मालिक को एक इच्छा पूरी करने की शक्ति देते हैं। बुल्मा की इच्छा है कि उसे एक आदर्श प्रेमी मिल जाए, लेकिन गोकू अपने दादाजी की एकमात्र निशानी देने से मना कर देता है। दूसरी ओर 2 अजीब लोग, शू और मे, जो छोटे नीले रंग के एम्परर पीलफ के अधीन हैं, एक कालकोठरी में ड्रैगन बॉल ढूंढते हैं ताकि वे दुनिया पर राज कर सकें। पीलफ गुस्से में आ जाता है जब मेई बताती है कि अनंत ड्रैगन शेनरॉन को बुलाने के लिए सभी 7 बॉल्स की जरूरत होती है। गोकू के घर पर गोकू बुल्मा के साथ ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने के सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। बुल्मा उसे समझाती है कि वह अपने ड्रैगन रेडर का उपयोग करके उन्हें खोज सकती है। वह अपने कैप्सूल का उपयोग करके एक मोटरसाइकिल निकालती है, जिससे गोकू को लगता है कि वह जादू कर रही है। दोनों निकटतम ड्रैगन बॉल के लिए निकलते हैं। रास्ते में बुल्मा एक पिट स्टॉप के लिए रुकती है, लेकिन एक खतरनाक पिटेरोडैक्टिल उसे पकड़ लेता है, गोकू को बांध देता है और उड़ जाता है। गोकू समझ जाता है कि राक्षस के इरादे गलत हैं और उसे बचाने के लिए आता है। मोटरसाइकिल को चलाकर एक पहाड़ी से कूदता है। वह अपनी पावर पोल निकालता है और उसे बढ़ने का आदेश देता है, जिससे पिटेरोडैक्टिल को तुरंत हराकर उसे जमीन पर गिरा देता है। गोकू सुरक्षित रूप से जमीन पर गिरता है और बुल्मा को एक चट्टान पर पिन कर देता है। बुल्मा डर के मारे रोने लगती है और अपनी पैंट में पेशाब कर देती है। फिर दोनों अपनी ड्रैगन बॉल्स की खोज के सफर पर निकल जाते हैं। आपका धन्यवाद हमारे चैनल पीपलवेयर को देखने के लिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें और देखते रहें ड्रैगन बॉल की रोमांचक दुनिया। धन्यवाद।